ठीक है, लाओ तो बेटा। एग्जाम्पल 16, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन अ थर्ड ईयर। मान लो कि कोई टीवी की मैन्युफैक्चरर कंपनी है और वो तीसरे साल में 600 टीवी बनाती है। कितने? 600। कौन से साल में? तीसरे। वही मैन्युफैक्चरर कंपनी सातवें साल में 700 टीवी बनाती है। तीसरे साल में 600 और सातवें साल में 700। मान के चलते हैं कि ये जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन जो हर साल बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक सा बढ़ना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है। तो बताइए कि इसी कंपनी ने पहले साल में कितना प्रोडक्शन किया होगा और 10वें साल में वो कितना प्रोडक्शन करेगी और टोटल 7 साल में कितना टीवी उसने प्रोड्यूस किया। 7 साल के मिलके टीवी प्रोड्यूस कितने किए वो हमें ढूंढना है। तो ये तो बस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, बट इसकी लैंग्वेज जो है वो कॉमर्शियल है, हाँ या ना? तो तीसरे साल में 600 टीवी बनाने का मतलब क्या है? वेरी नाइस। A3 तीसरे साल में 600 का प्रोडक्शन, राइट। सातवें साल में 700 का प्रोडक्शन मतलब A7 इज इक्वल्स टू 700। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन का मतलब इक्वली बढ़ रहा है, 100 क्या, यानी कि हाँ कांस्टेंट डी इज कॉमन डी है। फिर फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन माने फर्स्ट ईयर का A1। वेरी नाइस। A1 इज इक्वल्स टू A, हाँ ठीक है। 10th ईयर का प्रोडक्शन माने A10 हमें ढूंढना है। और टोटल 7 ईयर का मिल के प्रोडक्शन माने S7। वेरी नाइस। तो बताओ कैसे करें? जो हाजिर वो हथियार। हाजिर क्या है? A3 इज इक्वल्स टू 600। तो उसको लिख क्या सकते हैं हम? A प्लस 5D, सॉरी A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। इसको क्या लिख सकते हैं? A7 को A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। कुछ करते हुए दिख रहा है क्या? क्या A कट जाएगा? माइनस माइनस माइनस, तो A and A विल गेट कैंसल। तो 2D माइनस 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 100। सो D इज इक्वल्स टू व्हाट? डायरेक्टली ही कर लो, 100/4 यानी कि 25। चलो D इज इक्वल्स टू 25 मिल गया। अभी इसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करें? एक में या दो में? एक में। ठीक है, इजी वही पड़ेगा ना। तो अगर एक में मैं D को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, यानी कि A प्लस 50। हाँ, सो A प्लस 2 और डिफरेंस यानी कि 25 इज इक्वल्स टू 600। सो A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600। सो A इज इक्वल्स टू व्हाट? 550। तो ये पहले साल का प्रोडक्शन रहा होगा, जो कि है तुम्हारा आंसर नंबर 1। चलो, तो ये हमें मिल गया। अभी 10वें साल का प्रोडक्शन ढूंढना है, तो क्या करें? वेरी नाइस। हमारे पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू व्हाट? A प्लस n-1 इंटू D। 10वें साल का चाहिए, यानी कि A प्लस 9D चलेगा। सो A10 इज इक्वल्स टू A हमें मिल गया है 550 प्लस 9 इंटू डिफरेंस है हमारा 25। 25 9 जा, हाँ 225 550 प्लस 225 775। तो 10वें साल पे वो 775 टीवी बनाया होगा, मतलब बनाएगा। तो 10वें साल का भी मिल गया, मतलब ये भी हमें मिल गया। अभी 7 साल का सम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है? S7 is, पर पहले फॉर्मूला नहीं रखना पड़ेगा। ब्रैकेट 2a प्लस, वही बोल रहा था, वही बोल रहे थे, हाँ 2a प्लस n-1 इंटू D। हाँ तुमने S7 बोला ना, इसलिए मैंने टोका शायद। ठीक है,
n/2 वेरी नाइस, 7 साल ही है ना, हाँ 7/2 ब्रैकेट में 2a 2 550 प्लस n-1 यानी कि 6 d यानी कि 25 सिंप्लीफिकेशन 7/2 552 जा प्लस 25 6 जा 150 सही है ना, 150 प्लस 100 1250 डिवाइड बाई 2 625 मल्टीप्लाई 7 7 5 जा 35 रिमाइंडर 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17 रिमाइंडर 1 7 6 जा 42 प्लस 1 हाँ 4375 टीवी वो 7 साल में बना चुका होगा। ये तीसरा है ना, ये पहला, फिर ये दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, सही है, लिख लो A2 चलो। अच्छा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझे दिया है ना 11th, उसको करवाने से पहले एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो कि मैं एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ रैंडमली कोई भी, जैसे कि सिंपल से ही शुरुआत करते हैं। मैं एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म तुम मुझे बता सकते हो? वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी गुड। सेकेंड टर्म मुझे बता सकते हो? वेरी नाइस, अगेन इतना स्मार्ट दिमाग, वाह। A3 बता सकते हो? 3, ठीक है। अभी इसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ फर्स्ट इंटीजर बता सकते हो? वेरी नाइस। सम ऑफ 2 इंटीजर्स बता सकते हो? 3। सम ऑफ 3 इंटीजर्स बता सकते हो? सही है ना। तो इसमें एक पैटर्न है छुपी हुई। पहले तो मैं रैंडमली आपको पूछता हूँ कि इसमें और इसमें कोई पैटर्न तुम देख पा रहे हो? एक पैटर्न है, और अगर वो पैटर्न तुम लोगों ने समझ लिया ना तो ये प्रॉब्लम समझना आसान हो जाएगा। हाँ सर, अगर हम S2 और S1 को माइनस करें तो क्या A2 आता है। वेरी नाइस, S3 और S2 को माइनस करें वेरी नाइस। अभी देखो तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि S2 माइनस S1 करो। क्या करो? S2 माइनस S1 करो, 3 माइनस 1 करो, तो क्या आता है? और 2 क्या है? तो S2 माइनस S1 यानी कि A2 में नहीं बोल सकता। सिमिलरली S3 माइनस S2 करो, क्या करो? S3 माइनस S2 करो, तो इसका आंसर देखो 6 माइनस 3 3 नहीं आ रहा, जो कि तीसरा टर्म है A3। तो ये एक हिडन फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है। अगर इसी को मैं आगे लेके जाऊं, अंश, इसी को मैं अगर आगे लेके जाऊं तो तुम मुझे बता सकते हो कि an का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ इसी तरीके से, हाँ देखो यहाँ पे 2 3 की जगह पे मैंने n रख दिया। Sn माइनस Sn-1 is equals to an। Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब जितना भी तुम ले रहे हो उससे एक कम लेना है। देखो अगर तुम 3 ले रहे हो तो पहला 3 दूसरा 2, अगर तुम 4 ले रहे हो तो पहला 4 बाद वाला 3, अगर 5 ले रहे हो तो 5 4, तो अगर तुम n ले रहे हो तो n और n माइनस 1। ये है तुम्हारा nth टर्म का और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सम, इन टर्म्स ऑफ सम। अगर तुम्हें 2 नंबर का सम दिया हुआ है ना, मतलब ये इतना है ये इतना है, तो उससे तुम an आराम से निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा। ऐसे एक ऑब्जेक्टिव भी था, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन से साल में पूछा गया था, पर इतना दिया था कुछ, an की वैल्यू दी थी, और मतलब मान लो कि a 7 दिया था, फिर s 7 दिया था,
और S6 ढूंढना था बस। 2 मार्क का सवाल, सोचो इतनी ही चीजें दी हैं, तुम इसको कैसे करोगे? तुम जो भी नॉर्मल स्टूडेंट होगा ना वो क्या करेगा पता है, S7 की वैल्यू डालेगा, यानी कि A+6D, हाजिर वो हथियार वाली चीज से करेगा वो। तो यहाँ पे A+6D से करेगा और फिर यहाँ पे n/2 वाला फॉर्मूला डालेगा, 2A + n-1 × D। बाद में इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, पर एलिमिनेट होगा नहीं, अटक जाएगा कहीं पे, तो मुझे पता है तब तक, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक आता है, ऐसा कुछ है, इन शॉर्ट अटक जाता है, बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाता है। बड़ी मुश्किलों के बाद अगर सही बहुत अच्छा मैथ्स है तो वो हो जाता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 2 मिनट के लिए इतना बड़ा आंसर वो नहीं है वैलिड, मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम पे अगर ये फॉर्मूला ध्यान हो तो आपका काम हो जाए। तो ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद वो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाता हूँ। ठीक है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का सम जो है वो एक इक्वेशन से दिया है 4n - n²। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो Sn का है। अगर n 1 रखते हो तो फर्स्ट टर्म का सम देगा, 2 रखते हो तो 2 टर्म का, 3 रखते हो तो 3 टर्म का, एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स? तो बताइए पहले टर्म का सम कितना होगा, दूसरे टर्म का सम कितना होगा, दूसरा टर्म कौन सा होगा, तीसरा टर्म कौन सा होगा, 10वां टर्म कौन सा होगा, nthवां टर्म कौन सा होगा। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया उसी के आधार पे ये चलता जाएगा। तो ये दो तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं ना इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो मुझे बताओ Sn इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी S1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 × 1 - S1 इज इक्वल्स टू 4। n की जगह पे हमने 1 लिया है तो यहाँ पे 1 रख दो, माइनस n² यानी कि 1 का स्क्वायर, सही जा रहा है, 4 1 जा 4 माइनस 1² इज यानी कि 3, जो कि है तुम्हारा पहला आंसर। चलो लगे हाथ दूसरे का ढूंढ लो। S2 इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 2 स्क्वायर इज 8 माइनस 4 इज, जो कि है आपका आंसर नंबर 2। हाँ या ना? तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अभी A2 के लिए आप लंबा वो नहीं करें। an का फॉर्मूला क्या था, एज वी नो, एज वी नो के an का फॉर्मूला, और एक है के Sn माइनस Sn-1, ये हमारे पास फॉर्मूला हम जानते हैं। अभी हमें S2 भी मालूम है, S1 भी मालूम है, तो A2 निकाल सकते हैं क्या? सो A2 इज इक्वल्स टू व्हाट, S2 माइनस S1, सही है। S2 कितना है, 4 माइनस S1 कितना है, 3, 4 माइनस 3, तो ये हो गया A2 इज इक्वल्स टू 1, जो कि है आपका आंसर नंबर 3, A3। अब क्या करूं, A2 मिल गया हमें, A3 के लिए S3 चाहिए। हाँ, तो S3 यहाँ पे निकाल दो। सो S3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 3 माइनस 3 स्क्वायर, व्हाट इज 4 3 जा माइनस 3 स्क्वायर इज विच इज इक्वल्स टू, तो S3 कितना मिल गया, 3। इस S3 का इस्तेमाल हम A3 निकालने के लिए करें। सो A3 इज इक्वल्स टू व्हाट, सो A3 इज इक्वल्स टू व्हाट, S3 - S2, S2। S3 कितना मिल गया, 3, S2 कितना है, 4 ना, 4, यानी कि A3 हमें कितना मिल गया, 4 3 माइनस 4 माइनस 1, मतलब ये कम हो रहा है ना। तो ये किस किस्म का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, मतलब उसको बोलते क्या है, पॉजिटिव जाता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बाबा इतना क्या मुश्किल है, नहीं? हाँ सर। तो फिर
चलो A4 भी मिल गया, ये भी हमें मिल गया। फिर A10 के लिए हमें क्या चाहिए होगा? S10 और S9। वेरी नाइस। तो S10 और S9 चाहिए होगा, उसके बगैर नहीं निकाल सकते कि निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं ना सर। कैसे? A2 और A3 एलिमिनेशन करके निकाल देते हैं। और छोटा तरीका, क्योंकि अब एक ही बारी है। क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है? A+9 फर्स्ट टर्म है इसमें कहीं पे? फर्स्ट टर्म नहीं है ना, नहीं है सर। तो प्रॉब्लम है। फर्स्ट टर्म नहीं है, और नहीं तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम 3 से 2 का। देखो इसका डिफरेंस तो आराम से निकल ही जाता है, 2 का डिफरेंस है नेगेटिव, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ए होता तो काम आपका हो जाता, ठीक है। तो चलो इसको ट्रेडिशनल तरीके से ही करते हैं कि A10 निकालने के लिए S10 और S9 की जरूरत है। S10 कैसे निकालें? इज इक्वल्स टू 410 माइनस 10 स्क्वायर। 4 10 जा 40 माइनस 100 यानी कि माइनस 60। उसी तरीके से S9 इज इक्वल्स टू 4 9 माइनस 9 का स्क्वायर। 4 9 जा 36 माइनस 81 विच इज इक्वल्स टू माइनस 45। पक्का? बहुत तेजी से किया है इसलिए, 45 सर, 45। ठीक है। 45 माइनस ना, हाँ सर। तो S9 भी मिल गया, S10 भी मिल गया। तो अभी हमें चाहिए क्या? A10। A10 का फॉर्मूला क्या होगा? S10 माइनस S9। S10 हमें कितना मिला? माइनस 60 माइनस 45 यानी कि माइनस 105 हाँ सर। माइनस 105, जो कि है आपका आंसर नंबर 5, A5 A10। चलो ये भी मिल गया। अब क्या बाकी रहा हमारा? AN तो है ना हमारे पास, ये हो गया हमारा आंसर नंबर। इजी कि तेजी से किया? ठीक है, लिख लो। चलिए, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। A contract on a construction job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows। मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसमें लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर एक भी दिन कॉन्ट्रैक्ट लेट होता है, मान लो कि उसने वादा किया था कि 1 महीने में ख़त्म कर देगा, तो 1 महीने के ऊपर अगर एक भी दिन होता है तो 200 रुपये पहले दिन पे पेनल्टी लगेगी कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि वो वक्त पे ख़त्म नहीं कर पाया। फिर दूसरे दिन वो पेनल्टी 250 रुपये हो जाएगी। पहले दिन की 200 और दूसरे दिन की 250, टोटल 250 नहीं है, दूसरे दिन के 250। 450। हाँ हाँ, फिर तीसरे दिन 300। तो अगर तुम ध्यान दो तो हर दिन 50 रुपये की पेनल्टी बढ़ रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर ने अगर 30 दिनों तक काम खत्म करके नहीं दिया तो उसको कितनी पेनल्टी देना पड़ेगा। तो आपको ढूंढना क्या है? 30 डेज की, मतलब S30 ढूंढना है या A30 ढूंढना है? सोच के बताओ। 30 दिन तक काम नहीं कर रहा, S30। A30 नहीं ढूंढना है आपको, S30 ढूंढना है। अगर S30 ढूंढना है तो ये डेटा है क्या? पहले दिन का 200 रुपये, मतलब ये क्या है? ये है तुम्हारा A या A1, राइट। ये क्या है तुम्हारा? वेरी नाइस, A3 D, ठीक है। और S30 ढूंढना है तो S30 का फॉर्मूला आता है क्या? सॉरी, SN का क्या है? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास A है, N है, सब कुछ है ना, तो ये तो बड़ा फुलदू प्रॉब्लम निकला। चलो, तो S30 30 दिनों का चाहिए, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू A यानी कि 200 और 30 यानी कि एक कम 29 और डिफरेंस है तुम लोगों का 50। 30 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट?
15 2 200 जा 400 29 5 जा हाँ हाँ पर क्लियर है ना ओके 29 5 जा 35 जा -5 29 5 जा हाँ 1450 1450 1450 प्लस 400 1850 1850 मल्टीप्लाई 15 27750 27750 पक्का हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना ठीक ऐसा है तो ये है तुम्हारा आंसर इसको कॉन्ट्रैक्टर किसने बनाया 27,000 का घाटा करवाया उसने पर हो सकता है ना कोई जेन्युइन वर्क भी तो आ गया हो कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन वर्क है या सच में लेट किया है वो थोड़ी देखता है कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक बार आंसर हाँ वेरीफाई करना गड़बड़ है लग रहा है मेरे को मेरा मल्टीप्लिकेशन पे भरोसा ठीक है बोले चलो क्वेश्चन नंबर 18 हाँ क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी सारे कारणों की वजह से इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो मैं बनाऊंगा ना उसको आपने कहीं पे तो देखा है और ये आपके बचपन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कभी आपने वो चाबी वाली गाड़ी खेली है वैसे चाबी चढ़ाते हो उसको ट्रक 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 बाद में रखते हो तो वो आगे दौड़ती है उसको कभी खोल के देखा है उसमें कुछ पट्टियाँ होती है तो आप सारी मोटर जनरेशन हो खोली थी और मोटर निकली थी वैसा है ना हाँ मतलब उसमें ना एक स्प्रिंग होती है गोल जिसको हम बोलते थे स्पाइरल स्प्रिंग वो हमारे मैकेनिकल हाँ उसके साथ एक वजन वाला गोल चक्कर अटैच्ड होता है हाँ 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 तो उसको उस स्प्रिंग को बोला जाता है स्पाइरल स्प्रिंग वो सेम स्प्रिंग का इस्तेमाल पुराने ट्रक्स में भी किया जाता था पुराने ट्रक्स नए वाले ट्रक्स में ये चेंज हो गए अभी लिफ्ट स्प्रिंग्स है लिफ्ट मतलब ऐसी होती है वो स्प्रिंग ऐसे वो ये जो भाग है यहाँ पे एक्सिस रखी जाती है तो ट्रक के ऊपर जब भी वजन आएगा ना ऐसे वो खुल जाएगी और ऐसे होगा तो ट्रक के पीछे के पहिए आप देखोगे 2 होंगे तो जब भी वो बम्पर आता है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पहिए फैल गए बाद में वापस से सिकुड़ गए तो वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट स्प्रिंग होती है तो ये जो है वो स्पाइरल स्प्रिंग है शायद मैं बनाऊँ और आपको याद आ जाए तो ठीक है नहीं तो भी ठीक है जो नहीं याद आए तो भी A spiral is made up of successive semicircles. एक स्पाइरल सक्सेसिव सेमी सर्कल से बनाया गया है सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब क्या वेरी नाइस मतलब इसके जो सेंटर है वो फिक्स्ड तो ऐसे सर्कल को क्या कहेंगे जिसके सेंटर सेम नहीं है अच्छा सेम होते हो उसको क्या कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स याद आया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो तो उसमें तो है कॉन्सेंट्रिक हाँ तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे जिसके सेम हो जिसके सेम ना हो उसका क्या होता है वो आप पूछ के बताना ऐसा एक सवाल और दिया था मैंने आपको पर आपने वो भूल गए वो हाँ सोच क्या हो ऐसा पेपर में दिया था नहीं मुझे याद है तो दिया था ठीक है तो हाँ ऑल्टरनेटिवली 2 सेंटर्स हैं ए और बी और स्टार्टिंग विथ अ सेंटर ए शुरुआत हम कर रहे हैं ए से सेंटर लेने की मान लो कि ए है और ये बी है तो ए को सेंटर लेना है और बी जितना डिस्टेंस लेना है और ए से बी तक का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर कितना है 0.5 cm अभी तुम लोग सोचो यहाँ पे अगर तुम लोग सेंटर रखते हो और यहाँ पे आप राउंडर रखते हो और यहाँ पे सेमी सर्कल बनाते हो तो कुछ ऐसा बनेगा राइट इस पॉइंट को कुछ नाम देना है तो दो वरना नहीं दोगे तो भी चलेगा अभी सक्सेसिव है मतलब अभी आपको फिर से सेंटर चेंज करना है क्या करना है सेंटर चेंज करना है तो अभी ए सेंटर था अभी फिर से बी सेंटर लेना है अगर आप बी को सेंटर लेते हो तो बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा क्यों 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 और अगर यहाँ पे पॉइंटर रखते हो राउंडर का यहाँ पे पेंसिल रखते हो और अगर आप सेमी सर्कल बनाते हो
तो कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। ठीक है, अब तुम मुझे बता सकते हो कि इसका रेडियस 1 था, राइट। अभी फिर से सेंटर चेंज, ए। ठीक है, ए के ऊपर अगर आप राउंडर रखते हो, पॉइंटर रखते हो, और डी के ऊपर पेंसिल रखते हो और ड्रॉ करते हो तो कैसा बनेगा, राइट। यहां पे कुछ कनेक्ट होगा, इसको मैं ले लेता हूं ई, राइट। तो यहाँ पे सक्सेसिव सेंटर चेंज करने की वजह से रेडियस बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में रेडियस कितना था, 0.5। ठीक है, तो मान लो इसको मैं ले लेता हूँ R1, जैसे A1 लेते हैं हम, तो पहले था 0.5, फिर R2 1.0, R3 1.5, R4 2.0 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, ये जो स्प्रिंग बनेगी ना वो है स्पाइरल स्प्रिंग। क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग। जब इसके छोर को खींचते हो ना तो इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही इस छोर को छोड़ते हो तो वापस से ये चीज घूमने लगती है। क्लियर, मैं दिखाऊंगा भी कभी, मेरे पास वो टॉय मिला तो ये लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल स्प्रिंग मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर ये पहला सर्कल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल्स हम इस्तेमाल करें, कितने, 13 सेमी सर्कल अगर हम इस्तेमाल करें तो उस स्प्रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी, हमें वो ढूंढना है। लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये हमें ढूंढना है। तो क्या करें, कैसे करें, कोई आइडिया आ रहा है? तो सर हमें एक स्पाइरल का रैंक करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ये सबसे छोटा सेमी सर्कल 1 नंबर का पकड़ो, ठीक है। इसका रेडियस क्या था, पर रेडियस का लेंथ के साथ कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो अगर मुझे यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए तो ये है क्या, नहीं, यहां से लेके यहां तक की बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, सर्कल की बाउंड्री को क्या कहेंगे, और ये कितना, आधा सरकमफेरेंस है, तो इसको क्या कहेंगे, सेमी सरकमफेरेंस। ठीक है, तो अगर मुझे पहले आर्क का, पहले सेमी सर्कल का हाफ सरकमफेरेंस मिल जाए तो मुझे रास्ता थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसका सरकमफेरेंस हम कैसे ढूंढे, कोई फॉर्मूला याद है आपको? मान लो कि यहाँ पे मुझे ये जो लेंथ है उसको मैं L1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, L1, इसको ले लेता हूँ L2, इसको ले लेता हूँ L3। तो L1 ढूंढने के लिए कोई फॉर्मूला आपको याद है? 2πr/2 L, यहाँ पे लिख देता हूँ L1, पूरा सर्कल यानी कि सरकमफेरेंस, उसका फॉर्मूला 2πr। अब ये आधा है तो 2πr/2, 2 and 2 विल गेट, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर। पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 लेने के लिए बोला है इन्होंने, हाँ सर, मैं लूंगा भी पर अभी नहीं लूंगा, मैं लूंगा भी वैल्यू उसकी पर अभी नहीं लूंगा, अभी उसको पाई रखूंगा। तो रेडियस कितना है, 0.5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5r, ना सर, 0.5 पाई। सॉरी 0.5 पाई, 0.5 पाई। ये हमें पहला मिल गया लेंथ। अभी मुझे दूसरी चाहिए तो L2 इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई R2, R1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, R1 R2 यहाँ पे हमने लिखा हुआ ये है। तो पाई R2 यानी कि कितना, 1π, सिर्फ पाई, इसको दे दो 2 नंबर। फिर L3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, πr/3, यानी कि 1.5 पाई। हाँ सर, L4 कितना हो जाएगा, 2π, 2 पाई। तो यहाँ पे मुझे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है, ठीक है। अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इस दिए गए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A और D कितना है। a 0.5 और d A इज इक्वल्स टू 0.5 पाई और D इज इक्वल्स टू 0.5, सही है ना।
0.5 पाई नहीं, हाँ सर, हाँ। मैं तो नहीं रहा इसको पाई। 0.5 पाई नहीं, हाँ सर। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। देखो दिस माइनस दिस, तो इसको अगर हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो 0.5 पाई ही होगा ना, a इज इक्वल्स टू डी, दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ। अभी हमें ढूंढना क्या है, हमें स्प्रिंग की टोटल लेंथ लेनी है। अगर ये 13 बार हुआ है तो हम क्या ढूंढे? S13 का फॉर्मूला क्या है? एस एन का लिख लेते हैं पहले। एस एन इज इक्वल्स टू व्हाट? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 13 बार लेना है तो हमें S13 ढूंढना पड़ेगा। सो S13 इज इक्वल्स टू व्हाट? n upon 13 into 2 13 upon 2 ब्रैकेट 2 into 2a 2 2 यानी कि 0.5 पाई into प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12 और d यानी कि 0.5 pi 0.5 पाई। चलो 13 अपॉन 2 एज इट इज, हाँ सर 2 हाफजा, 1 2 हाफजा, रू हाफजा नहीं है, 2 हाफजा पाई, ठीक है, प्लस 12 हाफजा, 12 हाफजा 6 पाई। अटक गए हो तो बताओ, मैं समझाता हूँ। 0.5 2 जा 0.5 मतलब आधा, आधा 2 जा 1, यहाँ पे आधा, आधा 12 जा 6, क्लियर ना? दोनों तरफ बोल सकते हो। 6 पाई प्लस पाई, 7 pi वेरी नाइस। 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 पाई। अब सही वक्त है पाई के वैल्यू रखने का। पाई के वैल्यू क्या है? 22 अपॉन 7। सो 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22 अपॉन, कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है, 7 कट रहा है, 2 2 22 कट रहा है, 143 है सर, 13 11 जा 143 क्या बात है, 143। और ये सब कुछ है सेंटीमीटर में, तो ये है आपका आंसर। तो अगर 13 राउंड बनाओगे तो 143 सेंटीमीटर की आपको पट्टी लेनी पड़ेगी, बाद में उसको मोड़ना पड़ेगा, उससे आपकी स्प्रिंग बन जाएगी। क्लियर? लिख लो।